जब मैं कॉलेज में था मेरी एक बहुत अजीब दोस्ती थी। दोस्ती कहें या दुश्मनी कहना मुश्किल है। उसका नाम था शाओ काई और वो बिच्छुओं का दीवाना था। वो सिर्फ ऐसे कपड़े पहनता था जिन पर बिच्छू बने होते थे, सिर से पांव तक सिर्फ बिच्छू के डिजाइन। वो कहता था कि उसके घर में तरह तरह के बिच्छू हैं और वो अक्सर उन्हें स्कूल लेकर आता था ताकि दूसरों को डरा सके। एक दिन मैं और कुछ दोस्त उसके घर गए। वहीं से मुसीबत की शुरुआत हुई। उसके घर पहुंचते ही हमें पता चला कि उसका घर वाकई बहुत बड़ा था, जैसे कोई महल हो। और इतने बड़े घर में वो अकेला रहता था। उसके घर में एक खास कमरा था जिसमें कांच के ढेर सारे कंटेनर थे जिनमें अलग अलग रंग और आकार के बिच्छू भरे हुए थे। हम कुछ देर हैरानी से उन्हें देखते रहे। रात का खाना करीब आ रहा था तो शाओ काई ने हमसे पूछा कि हम क्या खाना चाहेंगे। शायद बिच्छू बहुत देर तक देखने के कारण मैंने मजाक में कह दिया, क्यों ना आज तले हुए बिच्छू खा लें। सब हंस पड़े। शाओ काई भी थोड़ी अजीब हंसी हंसा, लेकिन वो बस एक मजाक था। बाद में हमने पिज्जा ऑर्डर किया, खाना खाया, फिर थोड़ी गेमिंग की और हम घर जाने की तैयारी करने लगे। तभी जब हम निकल ही रहे थे, शाओ काई ने मुझे रोक लिया और कहा कि वो चाहता है कि मैंने अपने दोस्तों को पहले जाने दिया, लेकिन अचानक मेरी आंखों के सामने अजीब सी काली छाया छा गई और मैं बेहोश हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं डर के मारे लगभग पागल हो गया। इस बार मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं एक बंद कमरे में था। मैं घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी ही देर में शाओ काई दौड़ता हुआ आया और ठंडे स्वर में बोला, मेरे बच्चे तुम्हारी बातों से बहुत आहत हुए हैं, अब उनकी हालत बहुत खराब है। इतना कहकर उसने बिच्छुओं से भरे कांच के जार एक एक करके मेरे सामने रखने शुरू कर दिए। जल्दी ही दर्जनों अलग अलग बिच्छुओं वाले जार मेरे सामने रख दिए गए। फिर उसने कहा, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 3 बार डंक मारने दूंगा, बात यहीं खत्म। अब तुम मेरे इन बच्चों में से 3 बिच्छू चुन लो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, कुछ जहर से भरे हैं और कुछ का जहर बहुत हल्का है। अब ये तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। क्या ये कोई पागल है? मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि उसके सारे बिच्छुओं को मार डालूंगा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसने एक बिच्छू उठाकर मेरी आंखों के सामने लहराते हुए कहा। जैसे ही मैंने बिच्छू चुना, वो मुस्कुराया और बोला, गलत चुना। वो कभी भी मुझे डंक मार सकता था। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया। मुझे बिल्कुल भी ये चुनना नहीं था। मैं उसके साथ ये बेअंताई बिच्छू वाला खेल नहीं खेलना चाहता था, लेकिन वो बार बार जोर देकर कहने लगा, अगर 1 मिनट के अंदर तूने नहीं चुना तो मैं खुद तेरे लिए चुन लूंगा। मजबूरी में मैंने किसी एक को चुन लिया और उसने उसी बिच्छू को मेरी बंधी हुई कलाई पर रख दिया। बिच्छू ने अपनी पूंछ उठाई और जोर से मेरी कलाई में डंक मार दिया। एक तेज जलन और दर्द हुआ, जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा चुना, इसका जहर हल्का है, इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे रहा है? ये तो सिर्फ पहली राउंड थी। मैं दर्द से चिल्लाता और छटपटाता रहा। उसने मेरी नब्ज चेक की, फिर दूसरी बिच्छू चुनने को कहा। मैंने थोड़ी देर हिचकिचाई ही थी तो वो फिर से बिच्छू लेकर धमकाने लगा और मैंने फिर एक को चुन लिया। इस बार जब बिच्छू ने डंक मारा तो पिछली बार से भी ज्यादा दर्द हुआ। मैं तकलीफ में हाँफने लगा, जैसे सांस रुकने वाली हो, और खुद ब खुद जोर से चीख पड़ा। काय ने मेरी आंखों की पुतली देखी और कहा, तू अभी ठीक है, मरेगा नहीं। अभी जो बच्चे को चुना था वो जहरीला था। हाँ हाँ हाँ।